हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोटोग्राफी विद रोशन। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो फ्लैश के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने फ्लैश के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, डाल भी रखा है, बट ये वीडियो मुझे लगा कि एक बनानी चाहिए जिन्हें नहीं पता कि कौन सी फ्लैश बेटर है आउटडोर के लिए, इनडोर के लिए, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। और इस वीडियो में सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो की खासियत ये होगी कि इस वीडियो में कोई हम थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम टोटल टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात करेंगे। और इसका रीजन मैं बताता हूं फ्रेंड्स, क्यों कि मैं प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात करें। बहुत बारी ऐसा होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें हम रूम के अंदर से बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट वो चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के फ्लैश के ऊपर डाल रखा है, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल के साथ, आप लोग देख भी सकते हैं। और आपको देख के वो वीडियो बहुत मज़ा आता है, आपको लगता है कि वाह, अगर ये फ्लैश ऐसे यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमारा भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही होगा। बट वो कभी भी ये नहीं बताते कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, सपोज आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं, क्या वेदर है, नहीं है, क्या कंडीशन है, नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे जो आपके कई बारी कॉन्टेक्ट से बाहर होती है, बट फिर भी एज ए फोटोग्राफर आप उस सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में कोई भी जो थ्योरेटिकल चीज होती है वो काम नहीं आती है। सपोज एक चीज ले लीजिए कि हम सारी चीजें इस रूम के अंदर से बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, बट अगर आप कहीं बाहर शूट के लिए जा रहे हैं और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बाहर शूट के लिए जा रहे हैं, अचानक से इतनी धूप, और वो भी इतनी हार्श। अगर मैं जयपुर या राजस्थान या फिर ऋषिकेश की बात करूं कि अगर आप समर टाइम में प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक रूम के अंदर से बैठ के बता देना कि ये फ्लैश ऐसे वैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकल आज बात करते हैं और ये समझते हैं कि अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल कट टू कट चीज़ें बताऊंगा और इससे काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास दो फ्लैश है और उन दो फ्लैश को मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक है ये गोडेक्स की फ्लैश है और ये TT600 मैनुअल फ्लैश है। दूसरी जो फ्लैश है मेरे पास ये AD200 प्रो है। और इसमें क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों के बारे में मैं अभी कुछ देरी में आपको इसी वीडियो के अंदर मैं शूट करके भी दिखाऊंगा कि हार्श लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं अराउंड 2 PM, 3 PM या 1 PM, तो आप इन दोनों फ्लैश की मार को देखना कि कितना डिफरेंसेस है इन दोनों फ्लैश की मार में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारी चीज़ों में फेल्ड क्यों हो जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस। आपने कभी ऐसा सोचा है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों फेल्ड हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं। जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना कैरियर इस फोटोग्राफी फील्ड में, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों का गो थ्रू किया और उसके बाद मुझे लगा कि इसको अगर ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। बहुत चीज़ें आसान दिखती है यूट्यूब पे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वो उतना ही टफ बन जाती हैं आपके लिए कि आपको नहीं पता होता है कि यार इसको कैसे डील करें। रघु राय, उनका एक बारी मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बातें शेयर की फोटोग्राफी से रिलेटेड। और वो बातें क्या थी? आजकल के मोस्टली फोटोग्राफर अगर आप देखेंगे तो दे डोंट वांट क्रिएट एनी न्यू पोजेस एंड ऑल। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, सब देख रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बेटर होगा, मैं ऐसा करूंगा तो ये बेटर होगा। तो जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू इन द सेंस कि मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहां पे जो इंटरव्यूअर था, और जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि सर कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, कि आजकल के जो फोटोग्राफर है वो चीज, वो इम्पैक्ट जो है वो क्यों नहीं दिखा पाते। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कुमार सानू का। उन्होंने बताया कि एक गाना है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो उस गाने को बाद में रिमिक्स भी किया गया था और वो हनी सिंह ने गाया था। लेकिन क्या वो जो फीलिंग्स फर्स्ट टाइम जिस गाने में थी वो सेकेंड टाइम में थी? तो उन्होंने उसका कंपैरिजन इसलिए किया, उसको कंपेयर इसलिए किया। उन्होंने बोला कि आजकल के फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, वो गूगल पर जाते हैं और वहां पे बस सर्च करते हैं ये पोजेस, ये पोजेस, ये पोजेस, ऐसे पोजेस, और वो डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अब जो वो पोजेस होते हैं जहां पे क्लिक हुए होते हैं, अब आपको वहां पे उस तरीके की सिचुएशन या उस तरीके की लोकेशन नहीं अगर अवेलेबल हो पाती है तो आप फिर कंफ्यूज होते हैं। आपकी जो फोटोग्राफी होती है वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है। बट समहाउ
ये बात क्लाइंट्स को पता नहीं होता है, बट फोटोग्राफर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और फिर वो वहां पे अपने आप को बैड फील करता है क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है शूट करने के लिए। तो सबसे पहले जो उन्होंने इंटरव्यूअर को बताया था वो यही बताया था कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोटोग्राफी इससे मत करिए, इससे करिए, इससे। अगर आपकी आईज भी क्लोज है और कैमरा अगर फोकस में है सब्जेक्ट के ऊपर और अगर आंख बंद करके भी बटन को पुश करते हैं यानी क्लिक करते हैं तो भी फोटो वो एक बेहतरीन फोटो आएगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहिए कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो नो मैटर आप कहीं भी हो, किसी जगह पर भी हो, जब फोटोग्राफी करते हैं तो बस 2-4 चीजों को अपने ध्यान में रखिए। तो ये फ्लैश क्यों बेटर है AD200, अगर इससे ऊपर भी जा सकते हैं तो आप AD400 भी ले सकते हैं, AD600, बट फिलहाल के लिए अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडोर फोटोग्राफी करना चाहते हैं और बस इंडोर ही आप देख रहे हैं तो ये गोडेक्स TT की 600 जो फ्लैश है, मैनुअल फ्लैश, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है और आप इसको बाय कर सकते हैं। ये बहुत एक मिनिमम बजट में आपको अराउंड 6 और 7,000 के बीच में ये फ्लैश मिल जाती है। तो ये फ्लैश ज़्यादा बेटर इंडोर के लिए इसलिए है क्योंकि इंडोर जब आप शूट करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लैश की मार होती है वो उतना हार्ड हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग फ्लैश नहीं चाहिए होती है। वो ऑलरेडी जो टेम्परेचर होता है जो इन साइड का वो लो रहता है, तो इसलिए ये फ्लैश बिल्कुल सक्सेस है। बट अगर मैं बात करूं कि आउटसाइड अगर प्री वेडिंग के लिए फ्लैश सोच रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, इस फ्लैश के साथ आप प्री वेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, वो डेप्थ नहीं मिलेगी आपको, ना वो इसकी मार मिलेगी। इसकी तो फिर भी ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। उससे पहले हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और यही डिफरेंसेस है कि अगर आप ये फ्लैश AD200 यूज करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट है आपने खुद ही देख लिया और इस फ्लैश का कितना बेनिफिट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए अगर आप भी किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे सॉल्व कर दूं। सो थैंक यू सो मच।